Hello bachcho, let's see. The question says heat capacity is an extensive property but specific heat is an intensive property. What will be the relation between Cp and C for 1 mole of water? अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि हमें ये स्टेटमेंट यूज़ करना है कि आपकी हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और आपकी जो स्पेसिफिक हीट है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसका हमें रिलेशनशिप निकालना है विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो हम क्या बोलते हैं कि हीट कैपेसिटी जो है वो एक्सटेंसिव और स्पेसिफिक हीट इंटेंसिव क्यों है कि पहली चीज़ तो हम इनके डिनोशंस देख लें कि हीट कैपेसिटी आप कैसे लिखते हैं, डिनोटेड बाय Cp, और दूसरा स्पेसिफिक हीट वो कैसे लिखते हैं हम, इक्वल टू C। अब हीट कैपेसिटी जो है वो क्या है उसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम। हीट कैपेसिटी इज amount of heat to be supplied to an object to produce a unit change in its temperature। और हीट कैपेसिटी जो है वो डिपेंड किस पे करती है, इट डिपेंड्स अपॉन दी मास ऑफ सब्सटेंस। अब क्योंकि ये मास पे डिपेंड करती है इसलिए हम बोलेंगे कि ये क्या हो गई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। अब लेट्स सी कि आपकी स्पेसिफिक हीट जो है वो क्या है। स्पेसिफिक हीट जो है वो क्वांटिटी है ऑफ heat required to raise temperature of 1 gram of substance by 1 Celsius। अब ये जो हो गई स्पेसिफिक हीट, हम क्या बोलेंगे कि ये हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास हो गई, मतलब कि ये क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट जो है वो कैसे रिलेट हो सकती हैं कि Cp इज इक्वल टू Cm। अगर मैं इसको रीअरेंज करती हूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ ऑन रीअरेंजमेंट Cp बाय M। M यहाँ पे क्या हो गया, इट इज द मास ऑफ द सब्सटेंस, और ये स्मॉल c जो है ये स्पेसिफिक हीट है और जो Cp है वो हीट कैपेसिटी हो गई। अब मास m जो है और स्पेसिफिक हीट इज रिलेटेड विद द चेंज इन टेम्परेचर एंड हीट इज एडेड ओवर हेयर। उस Q जो हीट रिलीज हुई है, मतलब कि आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, Q इज इक्वल टू एन एम सी डेल्टा टी। तो ये मेरी क्या हो गई, इक्वेशन 1 हो गई। अब यहाँ पे मैं हीट जो है उसको मैं इस टर्म में भी तो लिख सकती हूँ कि H इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी।
ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 2। नाउ अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो ऑन कंपेयरिंग व्हाट वी कैन राइट, एन एम सी इज इक्वल टू एन सी पी, मतलब कि आपका जो सी पी है इट इज इक्वल टू एम सी। अब हमें क्या पता है कि जो मास है वाटर का, मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम्स। और हमें क्या करना है, फॉर दी 1 मोल ऑफ वाटर निकालना है। तो फॉर 1 मोल ऑफ वाटर हम क्या लिख सकते हैं, मोलार हीट कैपेसिटी multiply by 18 gram, sorry, equal to 18 grams multiply by specific heat। तो अब अगर इनकी मैं वैल्यूज लिखती हूँ तो क्या हो जाएगा, मैथमेटिकली हो जाएगा Cp इज इक्वल टू 18 ग्राम्स इंटू सी। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1। स्पेसिफिक हीट जो है वाटर की वो हमें गिवन है 4.18, C इज इक्वल टू 4.18 जूल्स पर ग्राम पर केल्विन। तो एसआई यूनिट जो है यहाँ पे स्पेसिफिक हीट की वो क्या हो गई, जूल्स पर ग्राम पर यूनिट। अब मैं अगर ये वैल्यू पुट करती हूँ इक्वेशन 1 के अंदर तो क्या हो गया, Cp इज इक्वल टू 18 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 4.18। ऑन मल्टीप्लिकेशन हमें क्या मिला, 75.3 joules per Kelvin. So this is the answer for this question over here. Hope this is the most suitable answer for this question. Hope you understood it well. Best of luck.